तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक प्रिंस से, जो कि एक प्रिंसेस के कर्स के बारे में बता रहा होता है। प्रिंसेस को कर्स मिलने की वजह से वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी और उसे कैसल में ही बंद करवा दिया गया था। प्रिंस ये भी कहता है कि प्रिंसेस का कर्स तब ही खत्म होगा जब उसे उसका सच्चा प्यार मिलेगा। इसके बाद वो प्रिंस भागता हुआ फियोना के कैसल में जा पहुंचता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर फियोना की जगह पर एक फॉक्स मिलती है। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फियोना अपने कैसल में क्यों नहीं थी, तो इसका जवाब भी बहुत आसान है, क्योंकि पहले पार्ट में उसकी शादी श्रेक से हो गई थी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक और फियोना की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने शादी के बाद बीच पर घूमने गए थे। बीच पर कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ डोंकी इन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। श्रेक डोंकी को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो फियोना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। जैसे ही श्रेक फियोना के करीब आता है, डोंकी अंदर आ जाता है और श्रेक से कहता है कि तुम्हें बाहर कोई मिलने आया है। श्रेक बाहर आकर देखता है कि उसे फार किंगडम के सोल्जर्स इनवाइट करते हैं, ताकि वो दोनों उस किंगडम में जाकर फियोना के पेरेंट्स से मिल सके। सोल्जर्स के जाने के बाद श्रेक फियोना से कहता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। फियोना के पूछने पर श्रेक कहता है कि मेरे ऐसे दिखने की वजह से मुझे वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन फियोना कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, मेरे मॉम डैड हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद दोनों किंगडम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फार अवे किंगडम पहुंचने के बाद फियोना वहाँ का इंतजाम देखकर बहुत खुश होती है कि हर कोई प्रिंसेस के आने की खुशी मना रहा था। कैसल के पास पहुंचने के बाद दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए आए हैं। फियोना के मॉम डैड भी उनसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही श्रेक और फियोना वॉगी से बाहर निकलते हैं तो सभी बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो देखने में मॉन्स्टर जैसे थे। किंग और क्वीन अपनी बेटी फियोना को देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेलकम करते हैं। इसके बाद से इनको डिनर के टेबल की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सभी एक दूसरे से बात करने का सोचते तो हैं, लेकिन बात कैसे शुरू करे ये समझ नहीं पाते। कुछ देर बाद किंग और श्रेक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों बिना बात के झगड़ा करने लगते हैं। क्वीन और फियोना उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं सुनते। इसके बाद फियोना गुस्सा आकर अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे ही बालकोनी में आती है, उसे बहुत सारे बबल्स नजर आते हैं। पास से देखने पर उसे लॉर्ड फेरी मदर दिखाई देती है, जो कि फियोना को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फियोना बहुत उदास थी, इसलिए फेरी उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन फियोना को कुछ भी पसंद नहीं आता। फेरी फियोना से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे है। इसके बाद फियोना उसे अपने और श्रेक के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद श्रेक रूम में आकर फियोना पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब मैं ये सारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम अभी के अभी घर वापस जा रहे हैं। तो फियोना कहती है कि हम ऐसे कैसे यहाँ से चले जाएं। तो श्रेक उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद फियोना रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके किंग और क्वीन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन किंग से कहती है कि श्रेक तो बहुत अच्छा है। इतने में किंग को फेरी बुलाती है, जिसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। फेरी किंग से कहती है कि हमने तो बात की थी कि मेरे बेटे प्रिंस से तुम्हारी बेटी फियोना की शादी होगी, तो फिर श्रेक कहाँ से आ गया। फेरी किंग को डरा कर बोलती है कि तुम कैसे भी करके फियोना की शादी प्रिंस से करवाओ। इसके बाद किंग एक क्लब में जाता है, जहाँ वो बार के काउंटर में पूछता है कि उसे एक मॉन्स्टर को मरवाना है। तभी उसे पुस के बारे में पता चलता है। रात को किंग पुस के पास बहुत सारे पैसा लेकर जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक की ओर दिखाया जाता है, जो फियोना के डॉल्स को देखकर खुश होता है। इतने में श्रेक को फियोना की एक बुक मिलती है, जिस पर उसने हर एक पेज पे ये लिखा था कि उसे एक प्रिंस मिलेगा, जो कि बहुत चार्मिंग होगा। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और श्रेक से सॉरी कहते हैं। दोनों का झगड़ा सॉल्व हो जाता है और किंग श्रेक को सुबह हंटिंग करने के लिए भी इनवाइट करते हैं। अगली सुबह श्रेक और डोंकी कैसल से कुछ दूर चलने लगते हैं और पुस भी श्रेक पर हमला कर देता है, लेकिन पुस इतना छोटा था कि श्रेक उसे अपनी उंगलियों में ही उठा लेता है। तभी पुस कहता है कि दोस्त मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती होगी, मुझे तो किंग ने पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। ये सब सुनकर श्रेक बहुत सैड हो जाता है। इसके बाद श्रेक को अपने पॉकेट में एक कार्ड मिलता है, जो कि फेरी गॉड मदर की थी, जिस पर यह लिखा था कि एक एक आंसू के बदले अपनी विश पूरी की जाए। कार्ड को पढ़ने के बाद श्रेक डोंकी के पर में जोर जोर से मारने लगता है, जिसके बाद उसके आंखों से आंसू निकल आती है। उस आंसू की मदद से फेरी के मैसेज आता है कि वो जाकर उनके ऑफिस में मिले। ये सब सुनने के बाद पुस श्रेक से कहता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। श्रेक पुस की क्यूटनेस से अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पाता और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके फियोना की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग और क्वीन श्रेक और फियोना के लिए एक बड़ा सा रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। दूसरी ओर श्रेक, डोंकी और पुस फेरी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद श्रेक को पता चलता है कि फेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
वो अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करके सबको मैजिक से कुछ ना कुछ बना देती थी। श्रेक जैसे ही फेरी के रूम में जाता है तो फेरी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये तो श्रेक है, इसलिए वो उसे और डरा देती है कि फियोना इतनी बड़ी प्रिंसेस और तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ कैसे रह रही है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके टॉनिक के रूम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग टॉनिक रखे हुए थे। श्रेक भेष बदल कर उस रूम में चला जाता है जहाँ उस लव टॉनिक को ढूंढने में लग जाता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। श्रेक अपने दोस्तों को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और इतने में एक बड़ा सा टॉनिक ड्रम नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सारे टॉनिक नीचे गिर जाते हैं। टॉनिक के गिरने की वजह से सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पुश कहता है कि आप अपने ऊपर ट्राई करने से पहले किसी और के ऊपर ट्राई कीजिए ताकि आपको उसका इफेक्ट पता चल सके। श्रेक देखता है कि बोतल पर ये लिखा होता है कि जो भी इस टॉनिक को पिएगा उसके प्यार के ऊपर भी उतना ही असर होगा। वो फियोना के बारे में सोच रहा था। श्रेक पहले कुछ टॉनिक डोंकी को पिला देता है और बाद में खुद पी जाता है। रात को जोरदार बारिश होने लगती है। श्रेक और डोंकी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी ओर फियोना भी श्रेक को ढूंढने के लिए कैसल से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद फियोना भी बेहोश हो जाती है और इनके ऊपर मैजिक का असर होना भी शुरू हो जाता है। अगले दिन श्रेक एक हैंडसम प्रिंस में बदल गए, जिसे देखकर लड़कियां तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ डोंकी भी एक व्हाइट हॉर्स में बदल जाता है, इसलिए वो तो खुशी से नाचने लगता है। उस डोंकी से कहता है कि अगर रात होने से पहले श्रेक ने फियोना को किस नहीं की तो वो फिर से मॉन्स्टर में बदल जाए। इसके बाद इनको शिफ्ट करके फियोना की तरफ दिखाया जाता है, जो बिल्कुल सुंदर सी प्रिंसेस में बदल गई थी। लेकिन फेरी गॉड मदर का बेटा फियोना के सामने आ जाता है और कहता है कि वो ही श्रेक। दूसरी तरफ फेरी गॉड ने श्रेक को कहा कि तुम अब इस किंगडम से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। ये सब सुनने के बाद श्रेक उदास होकर बार में चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि किंग भेष बदल कर फेरी मदर से मिलने आया है। श्रेक को सारी सच्चाई का पता चल जाता है, जिसके बाद रात को वो फियोना से मिलने के लिए भागने लगता है। सीन को शिफ्ट करके फियोना की ओर दिखाया जाता है, जहाँ किंग उसे एक टॉनिक दे देते हैं, जिस वजह से वो हमेशा के लिए इतनी ही सुंदर रही। दूसरी तरफ कुछ लोग श्रेक और डोंकी को भी पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फेरी के एजेंट्स आकर उन्हें आजाद कर देते हैं। इसके बाद श्रेक अपना दिमाग लगाता है और एक बड़ा सा जिंजर ब्रेड बनवाता है ताकि वो जल्दी से कैसल पहुंच सके। इधर फियोना उस नकली श्रेक के साथ झगड़ा कर रही थी। श्रेक और उसके दोस्त बड़े से जिंजर ब्रेड के ऊपर बैठकर कैसल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं और तभी कुछ सोल्जर जिंजर ब्रेड पर हॉट मिल्क गिराने लगते हैं ताकि वो ब्रेड टूट कर नीचे गिर जाए। और जैसे तैसे करके श्रेक कैसल का मेन डोर ओपन कर देता है और वहाँ पर प्रिंस फियोना को किस करने ही वाला था कि तभी श्रेक आकर उसे रोक देता है। फियोना श्रेक को देखते ही पहचान जाती है। इसके बाद फेरी की एजेंट्स फेरी गॉडमदर का स्टिक लेने के लिए ट्राई करते हैं। फेरी गुस्सा को श्रेक के ऊपर मैजिक करती है, लेकिन किंग वहाँ पर उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद किंग एक फ्रॉग में बदल जाता है। तभी श्रेक कहता है कि ये टॉनिक का असर खत्म होने ही वाला है, अगर हम दोनों किस कर लेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जिसके बाद फियोना कहती है कि मैंने तुम्हें मॉन्स्टर के रूप में ही पसंद किया था, मुझे कोई प्रिंस नहीं चाहिए, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि श्रेक और फियोना एक साथ बहुत खुश होते हैं और ड्रैगन अपने डोंकी ड्रैगन बच्चों को लेकर डोंकी से मिलने आती है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।